हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और घर पर पढ़ रहे होंगे। चलिए, जो हमने पिछली वीडियो में लिया था लेखांकन। लेखांकन का अर्थ हमने देखा था, परिभाषा देखी थी, उद्देश्य देखा था, बही खाता देखा था और लेखांकन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आप सभी को पिछली वीडियो का सारा कुछ याद होगा तो अच्छा है, ठीक है। अगर याद नहीं भी होगा तो आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो में आइएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। लेखांकन तो हमारा टॉपिक है ही, ठीक है। लेखांकन के साथ हम क्या पढ़ेंगे? लेखांकन के लाभ या महत्व। सबसे पहले देखिए, लेखांकन का जो शब्द होता है, जो मीनिंग होती है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है। अब हम देखते हैं लेखांकन क्या है। सबसे पहले देखिए लेखांकन के महत्व कैसे होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई कंपनी है, ठीक है। कंपनी है, कौन सी कंपनी है? व्यापारी। इस कंपनी के अंदर क्या होगा? व्यवहारों का लेखा। लेखा। एक व्यापारिक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है? व्यवहारों का लेखा हो रहा है। अब व्यवहारों का लेखा क्या होता है? सबसे पहले ये शब्द को थोड़ा सा देखते हैं अलग अलग करके, ये शब्द कहना क्या चाहते हैं, ठीक ना। व्यवहार, व्यवहार में क्या होता है? देखिए, आपके कंपनी के अंदर जो भी सारी चीजें होती हैं, चाहे वो वस्तु हो जाए, वस्तु क्रय विक्रय, वस्तु है क्रय विक्रय, ठीक है, लेन देन, लेन देन हो जाए, जितनी भी आपकी चीजें हैं कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर से कंपनी में आ रही हैं, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है? व्यवहारों का लेखा कहलाता है। अब रिकॉर्ड क्या होता है? लेखा का अर्थ क्या होता है? हिसाब। हिसाब रखना। एक हमारी कंपनी है, उसके अंदर जितने भी लेन देन हो रहे हैं, वस्तु है क्रय विक्रय है, ये सारी चीजों को एक जगह रखना, एक बुक में रखना, क्या कहलाता है? हमारा लेखांकन कहलाता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि ये सारी चीजें हम किस में लिखते हैं। जो जो भी हमारी, ये दोनों को हम किस में लिखेंगे? एक व्यावसायिक पुस्तक में रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम कहाँ एंट्री करते हैं? व्यावसायिक पुस्तक में एंट्री करते हैं, और उस व्यावसायिक पुस्तक को हम क्या बोलते हैं? लेखांकन। और लेखांकन करना कंपनी के लिए क्या है? अनिवार्य है। अनिवार्य है, क्या है? अनिवार्य है। अनिवार्य क्यों है, इसके बारे में देखते हैं कि अनिवार्य करना क्यों है, कंपनी क्यों बनाती है इसे। आइए ये देखते हैं। देखिए, जो हमारा कहाँ गया व्यवहार है, व्यवहारों को हम क्या करते हैं? सबसे पहले इससे क्या होता है, जो अगर हम हिसाब किताब रखेंगे तो उससे हमें क्या होगा? लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। लाभ प्राप्त, क्या होगा? लाभ प्राप्त होगा। और लाभ प्राप्त होगा किसे? कंपनी के व्यापारी को भी हो सकता है, व्यापारी को भी हो सकता है, या फिर जो उस कंपनी का स्वामी है उसे भी हो सकता है, या फिर इसी कंपनी में कोई अन्य पक्ष है। क्या है? दूसरा पक्ष या फिर अन्य पक्ष, ठीक है। कोई पक्ष है, दूसरा व्यक्ति, मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं, या फिर किसी और लोगों को भी इससे लाभ होगा। और ये दोनों अगर लाभ प्राप्त होगा तो इससे हमें क्या होगी? इसे हमें कुछ कम लाभ का जानकारी प्राप्त होगा। लाभ की जानकारी भी प्राप्त होंगी, कई जानकारी प्राप्त होंगी और कई सूचना भी प्राप्त होंगी। अब ये सारी जानकारी से हमें क्या फायदा होगा? कंपनी के जो मालिक है उन्हें क्या फायदा होगा? सबसे पहले उनको क्या फायदा होगा? ये सारी चीजों से वो क्या कर सकते हैं? अपने फर्म को संचालन कर सकते हैं, व्यापार को संचालन कर सकते हैं। चलाने में उन्हें क्या होगी? फर्म को चलाने में उन्हें सहायता प्राप्त होगी। चलाने में सहायता होगी। और क्या होगी? लाभ जानने में भी इन्हें सहायता प्राप्त होगी, ठीक है। होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई हो कि ये सारी चीज जब मिलेंगी तो हमें क्या होगा। एक बार इससे सारी चीज को डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, लेखांकन के आज हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? लाभ पढ़ रहे हैं। लाभ में क्या होता है? एक कंपनी है, लेखांकन सबका मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। एक कंपनी है, उसके अंदर क्या होते हैं? व्यवहारों का लेखा होता है। अब व्यवहारों का लेखा क्या कहते हैं? व्यवहार वो होते हैं जो भी हमारी कंपनी में सारी चीजें हैं, चाहे वस्तु हो, एक फर्नीचर हो,
क्रय विक्रय हो, लेन देन हो, या फिर उधारी चीज हो, ये सारी चीजों को हम याद नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, पुस्तक बनाएंगे। पुस्तक को क्या कहते हैं हम, उसे हम लेखा कहते हैं, और लेखा का जो मीनिंग है क्या है, हिसाब किताब रखने से है। अब ये सारी चीजें हम किस में लिखते हैं, एक व्यावसायिक पुस्तक में लिखते हैं, और उस व्यावसायिक पुस्तक को क्या नाम देते हैं हम, लेखांकन देते हैं। और लेखांकन करना सारे व्यापार की कंपनियों को क्यों जरूरी है, जरूरी इसलिए है क्योंकि ये अनिवार्य है। अब देखते हैं ये इसे बनाने से हमें क्या लाभ होता है। इसे बनाने से क्या लाभ होता है, सबसे पहले हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है, व्यापार में दोनों पक्षों को इसमें आसानी रहती है। क्या आसानी रहती है कि लाभ कितना आया है, और कई अन्य सूचना मिल जाती है। अब कई अन्य सूचना मिलती है तो उससे क्या होता है, हम व्यापार को अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें सारी कुछ समझ में आएगा कि हमारा रिकॉर्ड क्या है, हमारी अच्छाई बुराई क्या है, हमने कब प्रॉफिट गेन किया, कब लॉस हुआ हमें। ये सारी चीजों को जब वो देखेगा तभी वो समझेगा कि व्यापार को कैसे चलाना है, ठीक है। और इससे सरकार को भी फायदे होते हैं, और जो इससे हमें लाभ का पूरा अच्छे से पता चलता है। चलिए देखते हैं जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा। सबसे पहले इसमें क्या बनेगा, अब हम इसमें क्या देखेंगे, लेला देखेंगे। लेला क्या होता है, अब आप सभी सोच रहे होंगे मैम आप क्या पढ़ा रही है अकाउंट्स में, लेला ओला पढ़ा रही हैं, या फिर लैला बोल दीजिए आप। पर ये जो हमारा है लेला है। अब लेला का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, फिर लेला का अर्थ 2 मिनट बाद बताऊंगी, तब तक आप सोचिए कि लेला का अर्थ क्या होता है, ठीक है। जो हमारा लेला है उसके कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं। इसे हम 5 टाइप में लिखेंगे। व्यापारियों को क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। उसके बाद किसको लाभ होगा, सरकार को लाभ होगा, विनियोजकों को लाभ होगा, फिर किसे लाभ होगा, कर्मचारियों को। यहां लिख देती हूं, वहां नहीं दिखेगा, कर्मचारियों को। फिर किसे होगा लाभ, उपभोक्ता को होगा। क्या होगा, उसे प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। सबसे पहले किसे किसे होगा, व्यापारी को होगा, सरकार को होगा, विनियोजकों को होगा, कर्मचारियों को होगा, और उपभोक्ता को होगा। ये सारी चीजें आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं है। अब देखते हैं, अभी तक आपको लेला का अर्थ नहीं समझ में आएगा, चलिए बता देती हूँ। लेला का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इस ले का अर्थ है लेखांकन, ठीक है, और इस ला का अर्थ है लाभ। लेला का मतलब क्या है, लेखांकन के लाभ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 5 टॉपिक है, उसमें से हम जो हमारा व्यापारी को लाभ होता है, ठीक है, जो भी हमारे व्यापार होते हैं या फिर जो भी फर्म चलाते हैं, स्वामी चलाते हैं, उनको हम व्यापारी कहते हैं। अब देखते हैं कि इनमें लाभ क्या क्या होता है, व्यापारियों को बिजनेस से क्या क्या लाभ होता है, उससे कुछ हम पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कर निर्धारण में, कर निर्धारण में सहायकता, ठीक है। कर को हम क्या बोलते हैं, टैक्स। अब देखिए टैक्स क्या होता है, टैक्स वही होता है जो हम अपनी वस्तु सेवा यूज करते हैं, हम उसका भी टैक्स देते हैं। हम पॉपकॉर्न का टैक्स दे रहे हैं भाई, तो ये क्या चीज है, हम मार्कर का टैक्स दे रहे हैं। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी हमें क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए व्यापार के अंदर जो भी वस्तु आती है, जो भी वस्तु या लेन देन होते हैं, उन सारी चीजों का टैक्स निर्धारित कर सकते हैं कंपनी के थ्रू भी, सरकार के थ्रू भी, कि आप अगर किसी भी जगह से वस्तु मंगा रहे हैं तो आप उसमें कितना % टैक्स देंगे। तो हम कभी क्या, आप वो जो टैक्स होता है वो 6% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, ये सारी चीजें। अब स्मरण की शक्तियां क्या कहती है, इसका मतलब ही आपको नहीं पता होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, याद रखने से, मेमोरी पावर किसकी कितनी तेज है। किसी व्यक्ति को अगर वो पूरे 1 दिन का या फिर 1 हफ्ते का या फिर 1 महीने का भी अगर चीजें याद है तो अच्छी है, बहुत अच्छी बात है कि इसको याद है। पर जो हमारा लेखांकन है वो क्या बोलता है, किसी की शक्ति है, यहाँ स्मारक शक्ति किसी की अधिक तीव्र क्यों ना हो, अधिक तीव्र क्यों ना हो, वो पूरे बिजनेस की बातें याद नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी याद रखे, उससे कितनी भी चीजें याद है, वो पूरे बिजनेस की चीजें तो याद नहीं रख सकता। इसलिए वो क्या करता है, ये सारी चीजों को एक जगह लिखता है, और उस जगह को क्या कहते हैं, लेखांकन कहते हैं, लेखांकन बुक कहते हैं, जहां हम सारी चीजें अपने हिसाब किताब करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा जो 3rd टाइप है, न्यायालय में प्रमाण। अब देखिए ये सारी चीजें तो हो गई, तो न्यायालय में न्यायालय में वो जाएगा और क्या करेगा, देखिए ये सारी चीजें उसके पास रहेंगी। मान लीजिए कोई अगर उसको बोल दे रहा है
इन फ्यूचर बोल दे रहा है कि आपने टैक्स नहीं दिया है, फिर आपके बिजनेस में ये सारी चीज गलत हुई है, तो वो क्या करेगा? ये टैक्स दे रहा है कंपनी को, सबसे पहले तो वो बताएगा मैं इतना इतना हर वस्तु पे टैक्स दे रहा हूँ, और फिर क्या बोलेगा, ये सारी चीज मैं अपने बिजनेस के अंदर लिखता भी हूँ, मैं आपकी उसकी पूरी रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, न्यायालय में उसे कुछ पेश करने के लिए उसके पास प्रूफ रहेंगे लिखित रूप से, और लिखित रूप से प्रूफ रहेंगे तो वो वहां पे क्या हो सकता है, निर्दोष साबित हो सकता है। ठीक है, फोर्थ टॉपिक देखते हैं। फोर्थ टॉपिक क्या है? व्यापार को बेचने से है। व्यापार को बेचने, व्यापार को बेचने में सहायक। अब ये बताइए, किसी भी व्यक्ति अगर उसका व्यापार अच्छा चल रहा है तो उसे क्यों बेचेगा? बहुत जल्दी तो उसे बेचेगा नहीं, बहुत ऐसे ही घटना या दुर्घटना हुई होगी कि उसे व्यापार बेचना पड़ जाए। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को, वो चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर एक बार चालू कर लिया तो उससे वो बेच रहा है, वो अपने दिल पे पत्थर रख के उसे बेच रहा है, चाहे कोई भी हो। ऐसा वो नहीं कर सकता कि अपने अच्छे जो वो एक बीज लगाया है वो इतना बड़ा हो गया, जब वो फल देने लगे तो वो किसी और को दे दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कब होती है? जब कोई दुर्घटना घटती। मान लीजिए कोई व्यक्ति है पर उसके ऐसे कंडीशन हो गए हैं घर पे, या फिर उसके ऐसे कोई भी बिजनेस है कि उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, तो वो क्या करता है, इस व्यापार को सोचता है कि बेच दो। अब व्यापार को कोई क्यों खरीदेगा? आपको सबको यही लगेगा व्यापार में हानि हो रहा होगा, इसीलिए ये व्यक्ति अपना व्यापार बेच रहा है, मैं ही क्यों लूं। तो ये जितनी सारी रिकॉर्डें चीज की है, ठीक ना, कर दिया ये दिया न्यायालय में, ये सारी चीज उस व्यक्ति को दिखाएगा और बोलेगा देखिए मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, बट मैं अब इस व्यापार में टाइम नहीं दे पा रहा, या फिर मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं अपना व्यापार बेच रहा हूँ। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही तो आप हमें वीडियो में बता सकते हैं, हम अपना कंटेंट और भी अच्छा करेंगे। चलिए अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक, अब जो इसमें है फिफ्थ टॉपिक, वो ऋणों में ऋणों ऋणों की वसूली। अब ऋणों की वसूली क्या होती है? सबसे पहले आपको ऋण का मतलब तो पता, किसी से उधार लिया है या फिर उसने बिजनेस में से किसी को उधार दिया है। उधार वो क्या क्या दे सकता है? वो पैसे भी हो सकते हैं, अगर व्यापार करे तो पैसे तो नहीं दिएगा। मान लीजिए दोस्ती यारी में पैसा दे दिया, पर व्यापार के अंदर से वो क्या उधार देगा? वस्तु ही देगा। जिस चीज का उसका व्यापार है, जिस चीज का वो व्यापार करता है, उसी चीज को वो उधारी देगा और उसी से उसको मुद्रा कमाना होगा। तो अब वो मुद्रा की वसूली कैसे करेगा? अब आप मुझे ये बताइए, आप एक व्यापार चालू कर रहे हैं और उसमें कुछ चीज आप लिख ही नहीं रहे, डाटा एंट्री आप कर ही नहीं रहे हैं, एंट्री आप कर ही नहीं रहे हैं, तो आपको कोई पैसा देगा? आप खुद सोचिए, कोई नहीं देगा ना, 1 रुपए नहीं देगा भाई। तो वो आपको 1 रुपए भी नहीं देगा, इसलिए ये सारी चीज बनाना जरूरी है। जब आपके पास डाटा ही नहीं रहेगा तो कौन पैसा देगा आपको? कोई नहीं देगा। कर्मचारियों को नियंत्रण कैसे करेगा? मान लीजिए एक बहुत बड़ा व्यापार है, ठीक है, बहुत बड़े व्यापार में कितने क्या होता है, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। अब कर्मचारी में क्या होता है, कभी कभी आपसी मतभेद भी हो जाता है। मान लीजिए आपसी मतभेद नहीं भी हो रहा, तो मैं किसी कंपनी में कर्मचारी हूँ, ठीक है, और मेरे साथ साथ मेरी परम मित्र, जिसे आप क्या बोलते हैं, बेस्टी बोलते हैं या फिर बेस्टू बोलते हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड है कंपनी में। मान लीजिए मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम बता देती हूँ, जो है वर्षा। ठीक है, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक कंपनी में साथ में काम कर रहे हैं, पर जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वर्षा, उसका क्या हो रहा है, इसके कंपनी के मालिक से या फिर जो इसको लीड कर रहा है, जो इसके ऊपर मैनेजर है, इसका और इसका जो संबंध है अच्छे नहीं है। ये लेट आती है, ये कभी जल्दी चली जाती है, इसको हर बार फोन आ जाते हैं, इसके कभी पापा बुला लेते हैं, या फिर ये होता था इसकी तबीयत खराब हो जाता है, कभी इसे गाँव जाना रहता है। तो कंपनी का जो मालिक होगा क्या होगा, इससे चिढ़ा रहा होगा और इसकी जो टाइमिंग होगी वो नोट कर रहा होगा, और इसके क्या करेगा, इसकी सैलरी काट देगा। पर कंपनी का मालिक मुझे कभी कभी छुट्टी दे देता है, 1-2 दे देता है, या फिर मेरी जितनी भी गलती होती है कंपनी में तो कभी कभी माफ कर देता है। इससे क्या होगा, इसको बुरा लगेगा कि मेरे को ये बहुत मानता है, तो ये क्या करेगी, अब इसके लिए कंपनी का मालिक क्या करेगा, वो एक रजिस्टर बनाएगा जिसमें वो सारी चीजें को नोट करेगा कि कौन सा व्यक्ति कब आ रहा, 7 बजे आ रहा कि 9 बजे आ रहा कि 11 बजे वो घर जा रहा, खाना कब खा रहा, उसके आने की टाइमिंग क्या है, जाने की टाइमिंग क्या है, वो दुकान क्या बंद कर रहा है, दुकान में कब कब काम कर रहा है, दुकान में कब कब छुट्टी ले रहा है। अगर ये सारी चीज करा रहा होगा तो वो दिखा पाएगा, तो देखो मैंने आपकी जो पेमेंट काटी है, क्यों काटी, क्योंकि आपने इतनी सारी छुट्टी किए हैं, और इसकी मैंने पेमेंट क्यों नहीं काटी है, क्योंकि ये अपने कंपनी में अच्छा काम कर रही है, टाइम से आती है, टाइम से जाती है, टाइम से खाना खाती है, टाइम से सोती है, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें वो बना के रखे गए एक बुक पे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, लाभ हानि। लाभ हानि का ज्ञान।
देखिए अब हमें लाभ हानि का ज्ञान कैसे होगा कि कंपनी में हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए जब आप ये सारी चीज नहीं करे होगी, कौन सा व्यक्ति कब आ रहा, कर कितना दे रहा, न्यायालय में क्या व्यापार भेजा तो कितना पैसा मिला, ऋण की वसूली हुई कि नहीं हुई, जब आप ये सारी चीज नहीं किए होगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि लाभ हुआ है, 2024 में लाभ हुआ कि 2025 में हुआ कि 2026 में हुआ कि 2028 में हुआ। ये सारी चीजें आपको कैसे पता होंगी जब आपके पास कुछ है ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं है, साक्षी नहीं है। हम लेखांकन का अर्थ कहाँ से समझे थे, हमको कैसे पता लेखांकन का मतलब होता है कि लिखने से होता है, एक जगह लिखने से या फिर सारी चीजों को एक जगह रिकॉर्ड करने से। कैसे जाने, क्योंकि हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मिली, हमें इसकी जानकारी मिली, कहीं पे ये लिखा था, वो सारी चीजों को हमने ढूंढा पढ़ा। ठीक है, वैसे ही ये सारी चीजें हमारे लिए क्या होंगी, साक्ष्य होंगी, सबूत होंगे, कहीं पे लिखा होगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि 2024 में कितना लाभ हुआ है, हमें 2 लाख का हुआ है। मान लीजिए 2024 में हमें 2 लाख का लाभ हुआ है और 2023 में हमें 5 लाख का लाभ हुआ था। तो अभी हमें क्या हो रहा है, आगे हमारा सन तो आगे बढ़ा पर हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा। इससे ये हमें मालूम चलेगा हमने कहीं पे तो 1 लाख का लॉस किया है और उस लॉस का हमें भरपाई करना है कि हमने किस मंथ कहाँ पे गलत किया, किस मंथ हमने अच्छा किया, कौन सी ऐसी वस्तु लाई जो मार्केट में फैल गई, किस वस्तु के कारण हमारे जो कस्टमर है वो हमसे रूठ गए। ये सारी चीजों को याद करने के लिए या फिर ये सारी चीजों को देखने के लिए क्या होने चाहिए आपके पास, ये सारी चीजें होनी चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। उससे आपको पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मतभेद, मतभेदों में सहायक। अब देखिए ये सारी चीजें हो जाती तो क्या होता, कभी कभी कंपनियों के बीच में आपसी मतभेद हो जाता। अब मान लीजिए 2 एम्प्लॉय हैं, 2 कर्मचारी हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ने लग जा रहे हैं। तो क्या होगा, ये सारी चीज होंगी। उसके पास सबसे पहले ये होगा कि कंपनी को कर्मचारी को नियंत्रण कैसे करता था, उसके पास कर्मचारियों का सारा डेटा है कि कब आ रहा। मान लीजिए कभी कभी किसी कर्मचारी को हम क्या करते हैं, पैसे कम देते हैं या फिर जितना हमें लॉस हुआ तो उसे हम पैसे कम दे रहे हैं, किसी को बोनस दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई अगर अपनी कंपनी के लिए अच्छा काम करता है तो वहां का ओनर, वहां का मालिक, वहां के डायरेक्टर साहब लोग क्या करते हैं, उसे गिफ्ट दे देते हैं। तो उस गिफ्ट को जाहिर सी बात है बाकी लोगों को बुरा लगेगा, तो क्या करेगा, मतभेद की स्थिति में उसे सहायक करेगा। ये सारे रिकॉर्ड, ये कंपनी को इतना प्रॉफिट दिलाया, ये टाइम से आ रही है, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, कंपनी में मतभेद नहीं होगा। ये जब आपके पास ये सारी चीज रहेंगी तो इससे कंपनी में मतभेद उत्पन्न होएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा 2 टॉपिक बचा है, 2 टॉपिक को डिस्कस करते हैं। में सहायक, अब देखिए ये क्या कर सकता है, निर्णय लेने में सहायक क्यों होगा। देखो और कंपनी अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बिजनेस का पार्टनर हो, चाहे वो स्वयं मालिक हो या फिर मालिक के ऊपर कोई और भी बैठा हो, कभी कभी दादा लोगों का भी बिजनेस होता है जिसे उसका बेटा चला रहा होगा। ठीक है, पर बेटे लोगों को लगता है कि हमारा ही बिजनेस है, तो वो क्या करता है, नाटक करने लग जाता है। या फिर कंपनी के कोई भी कर्मचारी ही नाटक कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसे ये निर्णय लेने में सहायक होगा। उसके पास सारी चीजें रहेंगी तो वो निर्णय लेने में, किसी भी को कंपनी से हटाने में या किसी के लिए भी कंपनी में बोलने के लिए क्या करेगा, डिसीजन ले सकता है, वो सही फैसला ले सकता है। यहाँ पे क्यों फैसला लेगा, क्योंकि अगर किसी अच्छे व्यक्ति को आप बुरा बोल रहे तो यहाँ पे कोई तो खड़ा होगा और उसके पास सारी चीज रिकॉर्ड रहेंगी, मतभेद की क्यों हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, लाभ हानि, ये सारी चीजें रहेंगी। तो कंपनी का वो डिसीजन ले सकता है। उस कंपनी में से कुछ हक होगी, किसे उसे निकालना है, किस कर्मचारी को निकालना है, कौन सा जो भी आपके कस्टमर है, कोई कस्टमर कंपनी के फेवरेट होते हैं उसे क्या डिस्काउंट देना, ये सारी चीजें उसे डिसीजन लेने में हेल्पफुल करेंगी, अच्छी प्राप्त होंगी। ठीक है, अच्छा लगेगा उनको कि चलो मेरे पास ये डाटा है कि मेरा एक फेवरेट कस्टमर है तो उसको मैं कभी कभी डिस्काउंट भी दे देता हूँ। ठीक है, जो हमारा लास्ट टाइप है वो क्या है, तुलनात्मक। अब आप मुझे ये बताइए तुलनात्मक क्या होता है। तुलनात्मक का मतलब तो आप सभी समझ रहे होंगे, इतना तो मुझे पता है कि आप लोग इतने होशियार हैं। ठीक है, तुलनात्मक क्या होता है, तुलना करना क्या होता है तुलनात्मक। अब तुलना कैसे करेंगे, मान लीजिए एक व्यापार है, आप उसमें तुलना कर लेंगे कि मुझे प्रॉफिट हुआ कि नहीं। इसीलिए जब भी 2 चीज, देखो तुलना करने के लिए क्या होनी चाहिए, 2 चीज होनी चाहिए। मान लीजिए ये मेरे पास ब्लैक कलर का मार्कर है, ये मेरे पास ब्लू कलर का मार्कर है। अब ये दोनों में मैं तुलना क्या कर सकती हूँ, मार्कर तो दोनों ही है, क्या करूंगी, ब्लैक कलर के मार्कर से अगर वर्ड में लिखूंगी तो अच्छा दिखेगा, ब्लू कलर से हो सकता है लिख रही हो तो अच्छा ना दिखे। तो ये इसमें मैं क्या कर रही हूँ, तुलना ही कर रही हूँ। ऐसे ही हम ये सारी चीजें बनाए रहेंगे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 2022 में हमें अच्छा
डाटा मिला, अच्छा लाभ हुआ, और इससे भी बढ़कर 2023 में हो गया, ठीक है। फिर 2023 में क्या हुआ, सॉरी 2024 में क्या हुआ, हमें लॉस हो गया। तो हम इससे क्या करेंगे, हम इसकी तुलना इससे करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे। तो हम तुलना तो कर रहे हैं, ठीक है। देखो, अब किसी से दुश्मनी कर रहे हैं तो निभाएंगे ही, बेटा फंसे हो रंग में तो लेके ही जाएंगे, चाहे वो कभी भी लेके जाए। इसलिए तुलना करना आवश्यक होता है, सारी चीजों को डाटा रखना आवश्यक होता है। आपने कभी कभी किसी से आपकी बचपन में लड़ाई हुई तो आपको लगता है ना कि इसको भलाई आगे चल के इससे बात हो जाए, वो अलग मैटर है, पर जब लड़ाई हो तो लगता है कि अगर वो मारा है तो मैं भी मारूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पक्ष होते हैं बराबर हो जाते हैं, वो तुलना कर लेता है कि इन फ्यूचर मेरे से अच्छे संबंध हो चाहे ना हो, पर अभी तो अच्छे हो जाए, अभी जो गुस्सा वो निकल जाए। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो तुलना कर रहा है कि आगे कुछ भी हो मेरे को उससे मैटर नहीं है, अभी मेरा बराबर हो जाना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, तुलना करना है कि 2022 में अगर मुझे लाभ हुआ है तो मेरे को 2023 में अच्छे लाभ हो, आगे 2024 में लॉस हो जाए, लाभ प्रॉफिट हो जाए, वो आगे की बात है, वो आगे देखेंगे। तो ठीक है ना, तुलना करने के लिए क्या होता है, दो चीजों का होना आवश्यक होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। तो वीडियो पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।